49 ग्राम H2SO4 को 49 ग्राम H2SO4 को 250 ml विलियन में उनचास ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला हुआ है तो विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। निकालिए बाबू एक बार, बिल्कुल सेम टू सेम कल वाले कॉन्सेप्ट से सवाल है। 49 ग्राम तो लिखते रहे मैं। देखो हमारा जो विले है, विले का मतलब WB कितना दे रखा 49 ग्राम। इसके बाद में हमें दे रखा विलियन। विलियन क्या रहेगा हमारा VT कितना दे रखा 250 ml। लेकिन हमारा फॉर्मूला जो है इसका नॉर्मलता का फॉर्मूला मैं इधर लिख रहा हूँ WB बटे EB गुना VT। लेकिन VT का है बाबू हमारा लीटर में है ना, है लीटर में, तो यू हमारा काय में है ml में। तो लीटर को जब भी ml में कन्वर्ट करेंगे क्या करना पड़ेगा, गुना भाग। भाग कितने से करें भाग, 1000। हाँ 1000 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी भैया। 25 से कम 25 चौका 100 तो कितना आ जाएगा 1/4 लीटर। 1/4 लीटर। इसका अर्थ क्या है कि 1 लीटर के हमने 4 हिस्से कर रखे हैं। कितने 1 लीटर के हमने 4 हिस्से कर रखे, नहीं 250 ml के कितने 4 हिस्से हमने कर रखे। तो हमारा क्या आ गया यू आ गया। अब हम भी क्या निकालना है, EB का मान निकालना। किसका EB, क्योंकि फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत पड़ेगी EB की। तो EB का मतलब तुल्यांकी भार। तुल्यांक भार का मतलब क्या है EB। EB का जो हमारा EB किस कैसे निकलेगा बाबू हमारा अनुभार। क्या अनुभार बटे N। नॉर्मल था नहीं, सॉरी स्मॉल वाला N। देखो जो अनुभार रहा है ना, अनुभार को हम MB से प्रदर्शित कर देंगे, उसे N से MB। इसका मान करो हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2। हाइड्रोजन कितने हैं 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा 1 गुना इसमें 2 करेंगे क्योंकि 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हो गए। सल्फर कितना हमारा, ओ सॉरी सल्फर कितना है 1। सल्फर कितने हैं 1। सल्फर कौन से नंबर पे है भैया हमारा, सल्फर हमारे 16वें नंबर पे। कौन से पे आवाज सारणी तुम लगाए ना कोई भी, क्यों ना 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 32। हाँ ऑक्सीजन हमारा आ गया 8वें नंबर पे। 8 दूनी कितना होएगा 16। लेकिन एक चीज़ दे रखी 16 गुना 4। क्यों करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितने दे रखे हमारे यहाँ 4। ऑक्सीजन 4 दे रखे, इन्हें जोड़ो, बल्कि यहाँ ही जोड़ो, इधर ना जाओ, इधर जोड़ो। 2 के 2 32 के 32 16 चौका 64 16 चौका 64। इन्हें टोटल को जोड़े कितना आएंगे बाबू 32 और 2 कितना आएंगे 34। 34 और 64 कितना आएंगे, मुझे लग रहा है शायद 98 जत्ते दिखे हैं। कितना आएंगे 98। 6 सॉरी 4 और 2 6 2 8 के 8 6 और 2 8 6 3 9 हाँ 98 के 98 आएंगे भैया। इसमें जो हमारी N लेनी पड़ेगी ना, इसमें हाइड्रोजन क्या नाम लेगा H2SO4 में जो हमारे हाइड्रोजन के है ना उसके अनुसार लेनी पड़ेगी। हाइड्रोजन कितने हमारे इसमें, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं 2। अब कितना आएगा ये 49 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमारा तुल्यांक भार कितना निकल कर आ गया 49 आ गया। अब फॉर्मूले में रख लो, फॉर्मूला क्या है हमारा बताओ। नॉर्मलता का फॉर्मूला N बराबर WB बटे EB गुना VT। बाबू क्या नाम लेकर रखे हैं, WB का मान क्या हमारा 49 ग्राम। EB का भी मान कितना निकल का है हमारा 49 ग्राम। VT का मान कितना हमारा 1/4। तो एक तो हम यहाँ लिखेंगे, 4 कहाँ जाएगा हमारा 1/4 ऐसे लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। एक तो हमारे यहाँ लिख रहा 4 कहाँ जाएगा हमारा ऊपर, तो कितना आएगा 49 बटे 49 गुना 4।
49 से 49 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो नॉर्मलता बराबर कितना आएगा हमारा 4 आ जाएगा। उतार लो जल्दी से। देख फरहान इधर देख, हमारा क्या था 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुला है, तो विलियन की क्या ज्ञात करें हमें, नॉर्मलता पूछा था। तो हमारे नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो WB की, एक EB की और एक VT की। हमारे पास 2 चीज़ ऑलरेडी दे रखे हैं, हमारे पास वो WB भी दे रखा है और हमारा VT भी दे रखा है, लेकिन हमारा VT काय में देगा वो ml में, और हमें VT काय में चाहिए हमारा लीटर में। तो हम क्या करें हैं, कन्वर्ट कर ले हैं पहले। तो हमने 250 ग्राम H2SO4 यानी 49 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन में घुलाया, तो विले कितना होगा WB हमारा 49 ग्राम होगा। अब विलियन 250 ml विलियन हो तो विलियन VT 250 ml को मैंने यानी उसमें लीटर में कन्वर्ट करते 1/4 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना, अभी हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, क्योंकि जब भी नॉर्मलता पूछेगा हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा बाबू, वहाँ तुल्यांकी भार ज्ञात करना पड़ेगा। और जो तुल्यांकी भार जो हमेशा ज्ञात किया जाता है, तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है अनुभार बटे n, अनुभार बटे n। जो अनुभार रहेगा ना, मैंने तुम्हें कल बताई थी कि आवर्त सारणी लेगा ना, और आवर्त सारणी में थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाता है तुम्हारे। अनुभार का मतलब है, देखो कोई भी तत्व हो उसके 2, एक तो परमाणु क्रमांक हो, एक अनुभार हो या अनुभार हो गया, उसमें परमाणु क्रमांक, अनुभार या परमाणु भार भी कुछ भी कह सकते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक रहेगा वो तो वही रहेगा, जैसे अगर हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो हाइड्रोजन का 1 ही होगा, जैसे हीलियम 2 नंबर पे हीलियम का 2 होगा, नाइट्रोजन 10वें नंबर पे तो नाइट्रोजन का 10 होगा, जैसे सोडियम 11वें नंबर पे तो 11 ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ परमाणु भार की या अनुभार की, वो क्या हुआ, उससे जस्ट डबल हो गया। क्या हो गया, डबल। डबल से भी कभी कभार क्या हो जा, डबल से भी ज़्यादा हो जावे। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का 1 है, परमाणु क्रमांक कितना है हाइड्रोजन का 1, तो इसका परमाणु भार भी कितना हमारा, इसका तो 1 ही है। लेकिन बात करें सल्फर S, सल्फर, यहाँ इसमें अब हर उसका अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे सल्फर है, सल्फर का हमारा सल्फर कितने नंबर पर आवा है, हमारा सल्फर 16 नंबर पर आवा है, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा बाबू हमारा 32, इसका 32 हो गया। फिर बीच में प्लस का निशान लगा, क्योंकि हम इनके सारों को क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो मैंने जोड़ दिया, 1 गुना 2 लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है लेकिन कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार जैसे लिखा, प्लस 32, प्लस क्या नाम लिख रहा है, ऑक्सीजन हमारा 8वें नंबर पे है, तो 8 दूनी कितना होगा ऑक्सीजन का 16, लेकिन 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ऑक्सीजन कितनी बार है हमारा वहाँ 4 बार है, नहीं है। इधर टोटल को जोड़ा मैंने आया हमारा 98। अब इसमें 2 से भाग दिया। देखो अगर n की जो संख्या रहेगी ना, जो है हमारी n की संख्या रहेगी, n की संख्या भैया ऐसे निकला है कि इसमें नहीं, जो n की संख्या है हमारी, क्या तो अगर वो क्षार है तो उसकी क्षारकता देखी जाएगी, अगर अम्ल है तो अम्लीयता देखी जाएगी, अगर परमाणु है तो उसकी संयोजकता देखी जाएगी। तो जैसे हमारा H2SO4 हमारा क्या है, ये एक H2SO4 हमारा अम्ल है, तो इसमें अम्ल की संयोजकता देखी जाए। जैसे अम्ल क्या देखा जाएगा, जैसे इसमें हाइड्रोजन कितनी बार है 2 बार, तो क्या इसे भाग देना पड़ेगा, इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा। कल हमने एक को निकाला था NaOH का निकाला था ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें देखी जाए क्षारकता। क्षारकता मतलब जो हमारा NaOH है ना वो हमारा क्षार है, तो उसमें OH की संख्या कितनी आ रही थी लास्ट में 1 आ रही थी, तो इसलिए उसमें काय से भाग दिया गया था, 1 से भाग गया था। इसमें अम्ल कितने यानी हाइड्रोजन कितने आ रहे, क्योंकि अम्ल है क्या बार आ रहे 2 आ रहे, तो इसमें क्या करा हमने 2 से भाग दिया, कितना आ गया भैया हमारा ये 49 यानी 49 आ गया। अब हमारे पास हमारा फॉर्मूला पता है कि n बराबर WB/EB गुना VT। WB का मान हमारा 49 है, EB का मान भी हमारा क्या है 49 है, VT का मान हमारा 1/4 है, कितना है 1/4, तो एक तो ही रहेगा, जो 4 वो तीसरे वाले के पास चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, हाँ ऊपर चला जाएगा, तो 49 से 49 कैंसिल जाएगा, तो कितना आएगा हमारा मान 4 आ जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब आया समझ में भैया, किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है अगर कहीं। बाबू अभी तो मैंने बताया है ना, हमारे यहाँ इसमें n का मान कितना है, ये तो हमने ऊपर वाला तो निकाला अनुभारी, अनुभार हमने सारे लिख लिए निकाले। देखो s से नहीं, उसमें भैया तुम्हारा एक 11वीं का कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, मैं तुम्हें 5-10 मिनट में उसे पढ़ा दूँ, फिर तुम यानी वो क्लियर हो जाएगा कि कहाँ किससे काटना है। पढ़ाऊँ से? अब 1 मिनट रुक जाओ, इसे ऐसे लिखा रहने दो, इधर समझो उसे। देखो अगर कोई क्षार होगा, इसे मिटा दो भैया, चलो UL न्यूमेरिकल्स, इसे बाद में देखेंगे, पहले इधर ही लिखे। देखो जो तुल्यांकी भार का जो हमारा फॉर्मूला रहा है ना, इधर देखो जो हमारा तुल्यांकी भार का फॉर्मूला, तुल्यांकी भार अनुभार बटे n,
अनुभार बटे एन, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। जो हमारा भैया एन होगा, जो यहाँ हमारा एन होगा ना, वो हमारा संयोजकता हो सकता है। क्या हो सकता है? संयोजकता हो सकता है। संयोजकता होगा, क्षारकता होगा। क्षारकता के साथ में क्या होगा? अम्लीयता होगा। अम्लीयता के साथ में क्या होगा? वो आवेश होगा। ये हमारे 3-4 पॉइंट है, इन्हें ध्यान रखियो। क्या तो हमारा संयोजकता होगा, क्षारकता होगा, अम्लीयता होगा या आवेश होगा। जैसा अगर मैं बात करूँ क्षार की, जैसे हम बात करेंगे बाबू क्षार की, इसमें अगर कोई क्षार है तो उसकी निकलेगी अम्लीयता। जैसे हम बात करें NaOH, हमारा NaOH क्या है? अगर तुमने 10वीं में पढ़ाओ NaOH क्या हमारा इसमें? क्षार। तो भैया इसमें देखी जाएगी क्षार की संख्या कितनी है हमारी, यहाँ एक ही तो है, तो क्या आएगा इसकी जगह? एक आएगा। ठीक है। अगर हम देखें उसमें दूसरे में, यानी अभी क्षार ही लेंगे, जैसे हम लेंगे CaOH की होल ट्वाइस। अब OH कितनी बार आ गया हमारा इसमें? 2 बार आ गया। तो फिर कितना लिया जाएगा हमारे यहाँ? अम्लीयता कितनी लिखी जाएगी? 2। नहीं, ये किसके मान लिखे जा रहे हैं? ये मतलब लिखे जा रहे हैं N के मान लिखे जा रहे हैं। जो हमारा N यहाँ आवा है ना, ये वाला N, ये N के मान लिखे जा रहे हैं। अगर हमारा ऐसा हुआ तो OH कितनी बार, यानी OH 2 बार आ रहा था, कितनी बार लिखा जाएगा हमारा यहाँ? 2 बार ही लिखा जाएगा। अगर मैं बात करूँ AlOH3, अब Al कितना बार आ गया भैया हमारा? 1 बार आया। ओ सॉरी, OH कितनी बार आ गया हमारा? 3 बार। तो कितना लिखा जाएगा? 3 हमारा लिखा जाएगा। तो हमारे क्षार वाले हो गए। अगर हम यहाँ साथ के साथ में इसके भैया अम्ल वाले करें, अगर हम बात करें अम्ल वाले, अगर कोई अम्ल होगा, हैं कड़वे, हाँ, तो उसमें आएगी उसकी क्षारकता। जैसे हम बात करें H2SO4, H2SO4 में अगर हम बात करें अम्ल की, तो अम्ल की इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फिर क्या काउंट होंगे बाबू हमारे? अम्ल होंगे। सॉरी, H की संख्या काउंट होगी। जब हम बात करें HCl क्या हमारा? एक अम्ल है। हाइड्रोजन कितने इसमें? 1। तो फिर हमारे क्या काउंट होने शुरू हो जाएंगे बाबू? ये हमारे शुरू हो जाएंगे काउंट होने। अगर मैं बात करूँ H3PO4, हाइड्रोजन कितने इसमें? 3। तो फिर हमारे क्या काउंट होने शुरू हो जाएंगे बाबू? हाइड्रोजन हो जाएंगे। ये ऐसे निकले हैं। अगर हमारे क्षार की बात करेंगे, अगर कोई हमारा सवाल में क्षार आया तो फिर क्षार काउंट होने शुरू हो जाएंगे। जैसे क्षार है NaOH, तो OH कितने हमारे? 1। कल हमारा OH वाला एक सवाल आया था, आया था नहीं आया था? उसमें 1 से भाग दिया गया था, दिया गया था। आज हमारा कौन सा सवाल आया था? H2SO4 वाला था। H2SO4 को कैसे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। क्योंकि 2 से क्यों भाग दिया? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है हमारी? 2 है। ज़्यादातर यानी क्या तो क्षार में से पूछा है या अम्ल वाले में से पूछा है, लेकिन तुम है नहीं 1-2 और लिख लो। जैसे हम बात करें उसको लिख लो बाबू तुम, आवेश वाला। जैसे हम बात करें लवण और इन पे है आवेश। जैसे लवण की बात करें NaCl, तो प्लस का भी और माइनस का भी दोनों पे क्या नाम लिख रहा है? आवेश। तो भैया एक ही है, यानी ये वाले काउंट करने। आवेश कितना है? 1 है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ तुम्हारा, अरे उदाहरण भी बड़े कैडे देखो, CaCl2, तो बाबू कितने आएंगे? जो हमें बाद वाली संख्या काउंट करनी, तो कितने हैं आवेश? कितना? 2। फिर तो कितना आएगा हमारा आवेश? 2। जैसे AlCl3, तो कितना बाबू आवेश हमारा? 3। फिर तो हमारा कितना आएगा? 3 आवेश आएगा। तो हमारी क्या निकालेगी? हमारी अम्लीयता भी निकल गई, क्षारकता भी निकल गई और आवेश भी निकल गया। अब एक क्या रहेगी इसमें हमारी? संयोजकता। अब कोई भी परमाणु होगा, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, तो उसकी कक्षाओं में कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाए, उसे क्या बोलना है? संयोजकता को बोलते हैं ना। संयोजकता मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम वगैरह रहे। तो अब देखेंगे क्या हम संयोजकता। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखना है। हम बात करें परमाणु, क्या? परमाणु।
और परमाणु की क्या होती है हमारी संयोजकता। जैसे बात करें हम सोडियम Na, हमारा Na के कौन से नंबर पर है खुशबू? समीर, फरहान, Na कौन से नंबर पर है? बेवकूफ, Na 11 नंबर पर है। Cl ऑक्सीजन नाइट्रोजन। देखो हमने क्या लिखे? तत्व लिखे। हमारा ये कौन से नंबर पर है? सोडियम है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलिन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम। तो 11वें नंबर पर है। कितने पे? 11वें नंबर पर आएगा। तो भैया हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में कितना है हमारे? 8 आएंगे। लेकिन हमारी क्या है? हमारी है ये 2, 8 और 1, 2 और 8 10 और 1 11। इसकी सही, यानी ये पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए नहीं भर गए इसके। अब हमें देखना है कि क्या नाम लिख रहे हैं भैया, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा को पूर्ण करना चाहे है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी अंतिम कक्षा को क्या करना चाहे है? पूर्ण करना चाहे है। तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? और अभी 7 इलेक्ट्रॉन और आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। और क्या नाम लिख रहा है, क्योंकि जो इस वाली कक्षा में तीसरी कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ हमारे? 8। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सके? और 7 इलेक्ट्रॉन और आ सके। तो नू बताओ तुम, किसी से 7 रुपये लेना आसान है या 1 रुपया लेना, 1 रुपया देना आसान है? अगर तुम फरहान से कह लगो कि मैं भैया तुम मुझे 7 रुपये दे दे, तो बिल्कुल नहीं दे सकता तुम्हें। लेकिन अगर तुम कहो कि 1 रुपया ले ले, तो तुम्हारे लिए भी आसानी रहेगी और उसके लिए भी आसानी रहेगी। तो क्या करें, इसकी संयोजकता कितनी बच रही फिर भैया? 1। तो कितना लिखा जाएगा? संयोजकता कितनी लिखी जाएगी इसकी? 1। 11 क्यों लिखी जाएगी? 1 लिखी जाएगी अंतिम कक्षा वाली। अगर हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम कौन से नंबर पे भैया हमारा? सारे 17 भैया में 20वें नंबर पर आया कैल्शियम हमारा। तो कैल्शियम का 2 8 8 2 8 8, देखो 2 8 10 और 8 18। अभी तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके? 20। अब उन्हें बताओ, किसी से 2 रुपये लेना आसान है, उसे 6 रुपये देना आसान है? 6 रुपये दे दो कैसे? किसी से 6 रुपये लेना आसान है, 2 रुपये देना आसान है? 2 रुपये लेना भाई, 2 रुपये तो दे दोगे, चलो कोई बात ना भैया, तू गरीब है तो ले ले, नहीं। तो इसके कैल्शियम की संयोजकता कितनी आएगी बाबू हमारी? कितनी आएगी? 2 आएगी। हम बात करें एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम हमारा कितने नंबर पर है भैया? हाइड्रोजन, हीलियम, क्या तो बावला, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलिन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने पाव है हमारा? 13वें नंबर पाव है। कितने पे? 13वें पाव है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलिन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तुमने नहीं, मैं तुम्हें रोज की रोज कहूँ, ये वाली आवर सारणी क्यों खरीद करना लगते तुम? तो घर क्या करी भैया, वो आवर सारणी लेकर खरीद के यार। देखो ऐसी आई है आवर सारणी, पापा से उनसे बुक वालों से कह देना मैं आवर सारणी दे दो। आवर सारणी आगे कम से कम तुम्हारी समझ में तो आखिरी का साथ के साथ में क्या चल रहा। जो बाबू हमारा एल्युमिनियम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हमारा कितने पाव है? 13वें पे। कितना आएगा? 13। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करो, 2 8 10 और 3 13। अब इसे अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? 8 करने। अब पता 5 किसी से लेगा या 3 दे देगा? 3 दे देगा, क्योंकि अभी 5 लेना क्या है? हार्ड है। तो इसकी संयोजकता फिर एल्युमिनियम के कितना लिखा जाएगा यहाँ? 3 लिखा जाएगा। अब बात करें क्लोरीन की। क्या? क्लोरीन की। ओ फरहान, क्लोरीन की। क्लोरीन कितने नंबर पर है हमारा? 17वें नंबर पर है। कितने पाव है? 17वें पे। इसकी संयोजकता कितनी हमारी? देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, 2 8 10 और 7 17। अब इसकी कक्षा को पूर्ण होने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी भैया? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे? 8। अब बताओ 7 लेना आसान है, 7 देना आसान है, 1 लेना आसान है? अब 1 ले लेगा, नहीं ले लेगा। तो अब संयोजकता कितनी आ जाएगी इसकी भैया? 1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1। अब बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पर भैया हमारे? 8वें नंबर पर। वो परमाणु भार है भैया उसका। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में अंतर है, ठीक है। परमाणु क्रमांक का मतलब जो तत्व अपनी नॉर्मल उस पर स्टेज पर रहेगा, और फिर जो परमाणु भार रहेगा उसका क्या हो जाए? जस्ट डबल की तरफ चलते में है। तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे भैया हमारा? 8वें पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 6।
अब इसकी अंतिम कक्षा में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 7 की 2 की? 2 की। कितने की है? 2 की। जिन्हें समझ में आ रहा कुछ बाबू ना रहा? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो भैया नु बताओ 6 लेगा 2 देगा? है 2 ले लेगा ये। तो क्या होगा यहाँ कितना आएगा? इधर से तो सही से हाथ में चलना। ये कितना आएंगे भैया हमारे? 3। ये कितने हैं भैया यहाँ क्लोरीन पे? 1। और यहाँ कितना आएगा हमारा? 2। अब बात करें किसकी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कौन से नंबर पर हमारा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। सही बात है, 7वें नंबर पर आवे नहीं आता। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 2 5 2 5। अब बताओ इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी? 3। अब बताओ 3 लेगा 5 दे देगा? है 3 ले लेगा। तो भैया फिर इसकी यहाँ संयोजकता कितनी लिखी जाएगी? सुनो, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। 7वें नंबर पर है ना? 7वें। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारा? 2 2 5 होगा। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी भैया इसके हैं? 1 की क्यों होगी भैया? 3 की कमी होगी। कितनी होगी? 3 की। तो फिर कितना लिखा जाएगा हमारा यहाँ? 3 हमारा लिखा जाएगा। अब क्लियर है? तो अगर यहाँ हमारा अनुभार तो जो भी तत्व आएगा उसकी पूरी की पूरी संख्या निकाल के लिख देंगे। जैसे अभी हमने निकाला था अनुभार, जैसे H2SO4 का निकाला था, NaOH का निकाला था, एक का। पर यार अभी तुम आवर सानी लाई तो तुमसे क्या निकलवाऊँ? NaOH का निकाला था। तो भैया हमारा जैसे, चलो मैं तुमसे एक दे रहा हूँ तुम्हें। जैसे ऐसे कोई एक ले, मैं जैसे तुल्यांकी बाहर ही निकलवा के देख लो आज तुमसे। NaCl का तुल्यांकी बाहर निकालिए बाबू। NaCl का तुल्यांकी बाहर निकाल लो। तुल्यांकी बाहर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? देखो ये लिख रहा, अनुभार बटे N। अब हमारा NaCl का निकालना था, हम इस वाले में जाएंगे, इस वाले में या इस वाले में? NaCl का निकालेंगे तो लवण वाले में जाएंगे। NaCl का कितना रहा हमारा? 1। तो N की संख्या में कितनी रखनी पड़ेगी? 1। तो इसके काउंट करो। सोडियम कितने नंबर पर हमारा? सोडियम कितने पर हमारा? 11वें नंबर पर आवा है, लेकिन 22 होना चाहिए। लेकिन इसका परमाणु भार कितना हमारा? 23। कितना है? 23। तो इसे जोड़ लूँ भैया मैं NaCl का। तो Na का कितना भैया हमारा? 23 प्लस Cl का कितना? Cl कितने नंबर पर हमारा? 19वें नंबर पर। कोई 17वें नंबर पर भैया। कितने पे? 17वें पे। अगर मैं इसका परमाणु की बात करूँ बाबू, अगर हम इसका Cl कितने नंबर पर हमारा? 17वें नंबर पर है। Cl का कितना आना चाहिए? 17 दूनी कितना हुआ है? 34। लेकिन इसका कितना है? इसका है भैया, इसका है 35.5। 35.5। अब इसे जोड़ लो, इन्हें जोड़ो। क्या नाम लिख रहा है भैया? 5 और 3 8, 3 और 2 5.5। इसका तुल्य यानी अनुभार कितना निकल गया भैया? इसका अनुभार आया इसका 58.5। और भैया क्या नाम लिख रहा है? अभी N की संख्या कितनी इसमें? अनुभार इसमें 1। तो कितना आएगा इसका? निकल गया 58.5। NaCl का कोई तुमसे पूछने लगा तुल्यांकी भार कितना है? 58.5। अगर हम बात करें AlCl3 की निकाल के दिखा दोगे? दिखाइयो AlCl3 की निकाल के। AlCl3 की निकाल के दिखाओ। निकालियो। चलो मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा। जो Al है, Al कितने नंबर पर हमारा? Al 13 नंबर पर है। और Cl कितने नंबर पर है? 17वें नंबर पर है। Cl का तो हमें पता, Cl का कितना बाबू? 35.5। और Al का कितना हमारा? एल्युमिनियम का 13 दूनी कितना होगा हमारा? बस तो निकालो जल्दी से।